वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दहशत गर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, जम अजला के लिए मुख्तस फंड्स और NFC के मामलात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तमाम मसाइल पर बात हुई। दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर बात हुई। दहशत गर्दाना का ना कोई सूबा और ना ही मुल्क होता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात या किसी सियासी मामले पर बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए हम सब एक हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने सूबे के माली इशूज़ पर बात की। कोई सियासी बात नहीं हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तवील मुद्दती शराकतदारी, तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के अज़म को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसर तरक्याती शराकतदारी बनाने में अजय बंगा की क़यादत को सराहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वेनिस बिएनाले 2026 में पाकिस्तानी पवेलियन की टीम की मुलाकात। टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को वेनिस में पाकिस्तानी रवायती आर्ट और सकाफ़त की नुमाइश से आगाह किया। मई से नवंबर 2026 तक पाकिस्तानी पवेलियन के तहत मुख्तलिफ सकाफ़ती और फ़नी इवेंट्स मुनक़िद होंगे। वेनिस बिएनाले दुनिया की कदीम तरीन और सबसे बड़ी आर्ट नुमाइश करार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी तारीख़, सकाफ़त और तनू को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खालिद की मुलाकात। पाकिस्तान का यूनेस्को के अहदाफ के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का अयादा। इसहाक़ डार का तालीम, सकाफ़त और कसीरुल जहती ताउन के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से यूनेस्को की काविशों और इक़दामात की अहमियत का इजहार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमल दरामद रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने DG वॉल सिटी, DG PHA और FIA के डायरेक्टर को कल तलब कर लिया। अदालत का SSP ऑपरेशंस और DC लाहौर को भी नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं, डोर फिरने के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे। डोर फिरने की बाबत SSP को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत की बसंत के दौरान फेक न्यूज़ के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए DC लाहौर को FIA से मीटिंग करने की भी हिदायत। कहा कि अगर कोई फेक न्यूज़ की पोस्ट वायरल करे तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बसंत के हवाले से हुकूमत की पंजाब की 6 फरवरी की तकरीब मनसूख। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तकरीब को मनसूख किया है। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत करना थी। सिफारतकारों और तमाम मेहमानों को तकरीब की मनसूखी के हवाले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित तय कर दिए हैं। डोर के
पिन्ने हर पतंग और गुड्डे पर खुसूसी QR कोड चस्पा हैं। इंतजामिया के पास डोर और पतंगे फरोख्त करने वालों और ख़रीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सियां आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मैन होल में गिरकर मां बेटी की जाम बहक होने का वाकया। मां और बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के सरों पर जख्मों के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। खातून की कमर पर मुताद्दिद जख्मों के निशानात भी थे। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सानहा गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस अफसर को समझेंगे कि काम ठीक नहीं कर रहा, हटा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया है। अब तक सानहे के 26 मुतासरीन को चेक्स दिए जा चुके हैं। हाफिज नईम ने तो अब तक हलफ भी नहीं उठाया। जिसको काबिज टोला कह रहे हैं, उनको लोगों ने मुंतखब किया है। सुना है 14 फरवरी को हाफिज नईमुर रहमान धरना देंगे। धरनों की वजह से अवाम को तकलीफ पहुंच रही है। किसी को शारे फैसल पर ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। एहतजाज के दौरान मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर कानून हरकत में आएगा। ईरान पर अमरीकी हमला 2 हफ्तों से 2 माह के दरमियान हो सकता है। इजरायली आर्मी चीफ का दावा। अयाल ज़मीर की वाशिंगटन में अमरीकी दिफाई हुकाम से मुलाकातें। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से कबल पेश की इतला यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर रूसी हमले, 15 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक रूस ने जनूबी शहर ज़ापोरिजिया में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। 2 खवातीन जख्मी हुई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द हलाक कर दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस इतला थी। इंटेलिजेंस इतला पर एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। हमारा खून इतना सस्ता नहीं, दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकाल कर चुन चुन कर मारेंगे। 1000 साल लड़ेंगे लेकिन दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे। 1 साल में 1500 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। भारत की ईमा पर दहशतगर्द बलोच कौम को ईंधन बना रहे हैं। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। BLA कोई जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात किए जाएं। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंचकर आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नामीबिया और अमेरिका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी। ग्रुप में शामिल भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैच का बॉयकॉट करेगी। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा भी लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे शेड्यूल। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी समेत 13 निकाती एजेंडा शामिल। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एक्ट 1974 में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उधर सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल सब्जवारी का आइनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर वज़ीर सेहत तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे।
अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इलाकाई जंग शुरू हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग या हमले का ख्वाहा नहीं, ताहम अगर ईरानी अवाम पर हमला किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन ईरान पर दोबारा कब्जा करना चाहता है। मुल्क और कौम उसकी मुज़ाहमत कर रहे हैं। अमेरिका 30 साल से ज़्यादा अरसे तक ईरान में मौजूद रहा, अब तसल्लुत टूट चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खामेनेई इलाकाई जंग की बात ही करेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामेनेई ठीक कह रहे थे या नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है।